Hello students, so today we are going to discuss continuity and differentiability for your board exam purpose, and we are going to discuss previous year CBSE board exams paper questions which are based on these two topics. Actually topic is one, these two subtopics, continuity as well as differentiability. एक बात जो आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं और वो ये कि लिमिट्स को ठीक ढंग से पता होना बहुत जरूरी है. क्लास 11th में लिमिट्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको सभी टीचर सभी कोचिंग वाले क्लास 12th में लिमिट्स पढ़ाते हैं, डिटेल में पढ़ाते हैं. So that is clearly required for continuity as well as differentiability. लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, बेसिक लेवल के लिमिट्स का एवेल्युएशन ही रहेगा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स के पर्पस के लिए. सेकेंडली एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल रूल वॉट एवर यूज से, उसका यूज परमिटेड नहीं है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, स्पेशली फॉर सीबीएसई एग्जाम्स इट इज नॉट परमिटेड. आई थिंक फॉर आईएससी बोर्ड एग्जाम्स इट इज परमिटेड. सो प्लीज सिलेबस को चेक करिएगा, व्हाट इज परमिटेड व्हाट इज नॉट परमिटेड. सीबीएसई बोर्ड्स में तो इट इज नॉट परमिटेड, राइट. तो लॉपिटल रूल या एल हॉस्पिटल रूल का यूज मत करिएगा, सीबीएसई बोर्ड वाले इस बात को ध्यान रखेंगे. बिकॉज टू इवेलुएट कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी करना क्या होता है, लिमिट्स की बात होती है. व्हेन वी से कंटिन्यूटी, राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. एंड व्हेन वी से डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, तो राइट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव में क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 की बात तो होती है, ओवरऑल लिमिट्स की बात होती है. लिमिट्स पे आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होना जरूरी है. ट्रिगो के फॉर्मूले अप टू डेट होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट्स बहुत ठीक ढंग से पता होना चाहिए. ठीक है. तो आप लोगों के सिलेबस में कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12th में जो बोर्ड्स के लिए, बट आप जानते हैं कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के लिए यू मस्ट बी वेरी मच कंफर्टेबल इन लिमिट्स. क्योंकि कंटिन्यूटी में होता क्या, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. बोर्ड्स का सवाल, determine the value of constant k so that this function for x less than 0 this is the function, for x greater than equals to 0 this is the function, which is 3 constant function is continuous at x equals to 0. continuous अगर है इसका मतलब RHL equals to LHL is equals to value of the function. कहां पर, जिस पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हो, at x equals to 0 f of 0 की वैल्यू कितनी है, तो x equals to 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 3. करेक्ट. f of 0 x equals to 0 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू है 3. व्हेन आई से राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, है ना, RHL की बात करें तो RHL भी यही रहा, यहां पर कुछ ज्यादा अंतर वाली बात नहीं है. लिमिट x टेंड्स टू या 0 प्लस एंड दैट फंक्शन इज नथिंग बट कांस्टेंट फंक्शन विच इज 3. तो RHL इज 3. कुल मिलाकर कंटिन्यूटी की बात करना है या कंटिन्यूस तो गिवन है, RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम होंगे, यू नीड टू फाइंड आउट LHL. तो LHL वुड बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस क्लियरली रिप्रेजेंट्स नेगेटिव, है ना, 0 के लेफ्ट वर्ड्स. ठीक है. लिमिट व्हाट इज दैट, 0 के नेगेटिव कौन सा फंक्शन है, क्लियरली x लेस देन 0 पर फंक्शन है kx upon mod x. So when I say x tends to 0 minus, x equals to 0 minus h. When I say x tends to 0, so h tends to 0. So it is going to be limit h tends to 0 k times x की जगह रखोगे आप, क्या रखोगे, 0 minus h upon मॉडुलस ऑफ x. x की जगह 0 माइनस h. आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, माइनस h का मैग्नीट्यूड h ही होगा, तो इट इज गोइंग टू बी माइनस h k अपॉन h. सो इट इज कमिंग एज माइनस ऑफ k. दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट. सारी स्टेप्स लिख दी, ऑल द स्टेप्स जिस ढंग से आपको भी लिखना चाहिए. और माइनस k, दैट माइनस k वुड बी इक्वल्स टू 3, दैट लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, so k would be equals to minus 3. Right? Find the value of k for which the function, that's the function given to you, is continuous at x equals to 3. So ठीक है, continuous से function is given as continuous, you need to find out the value of k. Simple questions होंगे. बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ लिमिट्स भी हेल्प कर देगा आपको, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल के लिमिट्स तो उसमें पूछते नहीं है. तो लेट्स सी, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप हायर लेवल का लिमिट्स करते ही हो. ये रिलेटिवली जो कंटिन्यूटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंशिएबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो
इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में होंगे. सो लेट्स सी दैट x इक्वल्स टू 3 दैट फंक्शन इज k. क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस गिवन एट x इक्वल्स टू 3, तो RHL मस्ट बी इक्वल्स टू LHL, ये तो कंफर्म है, एंड मस्ट बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो हम RHL LHL दोनों में से, क्योंकि ऑलरेडी जब फंक्शन कंटिन्यूस है तो दीज टू मस्ट बी सेम, दीज टू मस्ट बी सेम. देखो 3 के लेफ्ट में और 3 के राइट में फंक्शन कौन सा है, दैट्स द फंक्शन. कुल मिलाकर हम क्या करते हैं, वी जस्ट इवेलुएट दैट लिमिट. बोले सर 3 प्लस या 3 माइनस बात एक ही है. क्यों? क्योंकि दोनों तो सेम ही होंगे. क्यों सेम होंगे? क्योंकि कंटिन्यूस दिया है. ठीक है. सो जस्ट इवेलुएट दिस लिमिट, योर जॉब वुड बी डन. ये 36 है, समझाने के लिए मैं चूंकि पूरा लिखूंगा. करेक्ट. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी. ठीक. So it is going to be x minus 3, x plus 9 upon x minus 3. X minus 3 is getting cancelled. Now you are not getting any type of indeterminate form. Indeterminate form तो यहां मिल रहा था, 3 minus 3 is 0, 0 by 0 का फॉर्म था, that was indeterminate form. Please do take care. बोर्ड एग्जाम्स में l'Hopital रूल या l'Hospital रूल मत लगाइएगा. x tends to 3 रखने पर 3 plus 9 which is equals to 12, and that 12 is would be equals to f of 3 which is equals to k. आसानी से बात बनी. सिंपली किया क्या आपने, a square minus b square, बस. So a question from 1 mark 2 mark question category in the board exams, for what value of k the function, that's the function given to you, is continuous at x equals to 0. So you know very well that RHL LHL value of function all three must be same at x equals to 0, और ये ऑलरेडी आपको कंटिन्यूस गिवन है तो तीनों सेम होना ही है. x इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू है k, और 0 के लेफ्ट एज वेल एज 0 के राइट, बोथ द साइड द फंक्शन इज सेम. तो आपको क्या करना है, ऑलरेडी जब कंटिन्यूस दिया है तो इसका मतलब ये है कि आप सीधे सीधे लिमिट इवेलुएट कर दीजिए. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन 3x प्लस cos x. RHL LHL लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी कंटिन्यूस गिवन है, और राइट हैंड साइड में भी सेम फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम फंक्शन है. तो ओके, कब लिखना होता है, लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन हो, इन दैट केस यू नीड टू राइट द RHL LHL. और भी कुछ सवाल होंगे जो डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन 3x. सो डेफिनेटली मैं sin थीटा बाय थीटा बनाने के लिए 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, प्लस cos x is there, correct. So this is going to be sin 5x upon 5x. भाई ये x से x का कैंसिलेशन हुआ, 5/3 would be there, sin 5x upon 5x that is going to be equals to 1. मैं यहाँ पर लिमिट रख रहा हूँ क्योंकि both the values I am getting as a finite values, क्योंकि आपको केयरफुल रहना होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में. सेपरेट लिमिट ऐसा नहीं होगा कि एक में रख दें एक में नहीं रख दें, एक साथ रखिए. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लिमिट फाइनाइट आ रही है एक इनफाइनाइट आ रही है. तो यहां पर जब आप देखते हैं sin थीटा बाय थीटा इज बिकमिंग 1, x से x का कैंसिलेशन, दिस इज कमिंग एज 5/3, करेक्ट, प्लस cos 0 इज 1, so 5 plus 3 8/3. So RHL LHL same है, that's the value of RHL, that's the value of LHL, and that's the value of k, which is f of 0, that value is 8/3. 1 mark 2 mark question, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है. 1 mark 2 mark में आप सीधे सीधे इतना ही करेंगे आप, ठीक है ना. एक अच्छा सवाल देखिए, बेस्ड ऑन द कंटिन्यूटी which we are discussing today, continuity and differentiability, values of p and q for which this function is continuous at x equals to pi/2. At x equals to pi/2 value is p, greater than pi/2 that's the function, less than pi/2 it's the function. तो यहां पर p और q दो कांस्टेंट्स इवेलुएट करना है आपको. यू नीड टू इवेलुएट राइट हैंड लिमिट, क्योंकि
पाई बाय 2 के राइट में फंक्शन इज डिफरेंट, पाई बाय 2 के लेफ्ट में फंक्शन इज डिफरेंट, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस बोथ. सो लेट्स सी. जब मैं लिखता हूं RHL, f ऑफ पाई बाय 2 कितना होगा? f ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू p. RHL की बात करें, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस, एंड दैट फंक्शन इज क्लियरली, सीधे सीधे लिखते हैं, q टाइम्स 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर. करेक्ट. अब पाई बाय 2 के राइट में x टेंड्स टू पाई बाय 2 रखने पर साइन पाई बाय 2 1 माइनस 1 0, पाई बाय 2 रखने पर पाई माइनस पाई 0. इट इज टेकिंग अ फॉर्म ऑफ 0 बाय 0. ऑलरेडी आई एडवाइज्ड यू, एल हॉस्पिटल या लॉपिटल रूल की बात नहीं होगी यहां पर. तो हम यहां पर सॉल्व करेंगे. x टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस, तो x को लिखेंगे हम पाई बाय 2 प्लस h, राइट साइड है. व्हेन x टेंड्स टू पाई बाय 2, जब x पाई बाय 2 को टेंड करेगा तो h वुड बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0. सो इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 q टाइम्स 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस h, x की जगह पाई बाय 2 प्लस h, पाई माइनस ट्वाइस ऑफ, इन प्लेस ऑफ x पाई बाय 2 प्लस h एंड होल स्क्वायर ऑफ दैट. करेक्ट. लिमिट h टेंड्स टू 0. ट्रिगो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए. साइन 90 प्लस थीटा, व्हेन आई से साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा, बट पाई बाय 2 प्लस थीटा में साइन चेंजेस टू कॉस, तो इट इज गोइंग टू बी, है ना, पॉजिटिव रहेगा, मतलब जैसा था वैसे ही रहेगा. साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस h अपॉन, व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 हियर, 2 से 2 का कैंसिलेशन, पाई माइनस पाई, पाई का कैंसिलेशन, यू आर गेटिंग 2h होल स्क्वायर. करेक्ट. सो इट इज 1 माइनस कॉस थीटा. ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ट्रिगो में कंफर्टेबल होना चाहिए आपको बहुत ज्यादा. q टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 4 h स्क्वायर. सिंस साइन स्क्वायर h बाय 2, साइन थीटा बाय थीटा 1 बनाएंगे, h स्क्वायर बाय 2, तो h बाय 2 इंटू h बाय 2 वाला कार्यक्रम है, साइन h बाय 2 इंटू साइन h बाय 2, तो h स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई ना, मतलब h स्क्वायर बाय 4 बनाना होगा मुझे, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, सो दैट साइन स्क्वायर h बाय 2 अपॉन h स्क्वायर बाय 4 इज बिकमिंग 1. अरे आर यू गेटिंग इट? साइन h बाय 2 अपॉन h बाय 2 इंटू साइन h बाय 2 अपॉन h बाय 2. छोटा सा सवाल. इट इज इक्वल टू q अपॉन 2 इंटू 4 8. कैलकुलेशन को जरूर हम लोग देख लेंगे एक बार. देखो राइट साइड, यहां पर पूरा काम करना पड़ेगा, ये 4 मार्क की कैटेगरी में सवाल है, और राइट साइड में फंक्शन डिफरेंट, लेफ्ट साइड में फंक्शन डिफरेंट. पाई बाय 2 प्लस h लिखा आपने. करेक्ट. साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2. परफेक्ट. जब 2 से मल्टीप्लाई किया ना, इन प्लेस ऑफ x पाई बाय 2 प्लस h, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई गया, माइनस वुड बी देयर, माइनस 2h, बट स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर होने से पॉजिटिव हो जाएगा. 4h स्क्वायर, साइन स्क्वायर h बाय 2 था, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड. परफेक्ट. ये साइन थीटा बाय थीटा 1 बनाया. q अपॉन 8 इज द राइट साइड लिमिट. वैल्यू ऑफ फंक्शन तो आपको पता है, इट इज इक्वल टू p. अब लेफ्ट साइड की बात कर लें, LHL, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 के लेफ्ट में फंक्शन इज क्लियरली दिस फंक्शन 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन 3 cos स्क्वायर x. दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जो चीज सॉल्व हो सकती पहले कर दीजिए. a क्यूब माइनस b क्यूब लग रहा है मुझे सीधे सीधे, तो लिख दिया जाए, देन विल पुट द लिमिट. अच्छा, x टेंड्स टू पाई बाय 2 रखने पर साइन पाई बाय 2 1, 1 माइनस 1 0, और cos पाई बाय 2 0, तो इट इज प्रेजेंटली इट इज टेकिंग अ फॉर्म ऑफ 0 बाय 0, क्योंकि अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तब तो सीधे सीधे से वैल्यू आ जाएगी लिमिट की. सो इट इज x टेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस, लिखता हूं जैसा था, a क्यूब माइनस b क्यूब
a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, cos square x is 1 minus sin square x, a square minus b square, a minus b, a plus b, 1 minus sin x का कैंसिलेशन, करेक्ट। अब यहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं कि x इक्वल टू रखूंगा मैं पाई बाय 2 माइनस h, करेक्ट। जब x पाई बाय 2 को टेंड करेगा तो h वुड बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ना, पाई बाय 2 कैंसिल, h टेंड्स टू 0, परफेक्ट। एक बात और देख सकते हैं आप यहां पर पाई बाय 2 माइनस एच, तो ठीक है हम ये सब कर सकते हैं, इन प्लेस ऑफ एक्स विल कीप पाई बाय 2 माइनस एच, लेकिन होने वाला क्या है यहां पे देखिए हम जरा, जब पाई बाय 2 रखूंगा मैं, अभी इस प्लेस पर अगर मैं पाई बाय 2 रखता हूं, इज इट रिक्वायर्ड और नॉट, पाई बाय 2 रखता हूं तो साइन पाई बाय 2 1, 1 प्लस 1 2, माइनस 1 1, ओके, 1 प्लस 1 2। इनफैक्ट यहां पर आप देखोगे तो जरूरत नहीं है यहां पर ये लिमिट रखने की। बोले सर क्या मतलब, लिमिट तो हम रखेंगे लेकिन पाई बाय 2 माइनस एच करने की आवश्यकता नहीं है। बोले सर कैसे, अभी तो आपने पूरा किया था यहां पर पाई बाय 2 प्लस एच, आप करना चाहें जरूर कर सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस एच, पाई बाय 2 माइनस एच, पाई बाय 2 माइनस एच, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, चलिए दोनों तरीके से देखते हैं। भाई हो क्या रहा है कि जब मैं देखूंगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 जब मैं रखता हूं यहां पर, ये टर्म तो हुई कैंसिल, साइन पाई बाय 2 1, साइन पाई बाय 2 1, 1 माइनस 1 ये तो हो गया 0 बट 1 इज स्टिल देयर, ये आ जाएगा 1, ये 3 अपनी जगह इनटू 1 प्लस साइन एक्स, तो साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 इज 1, 1 प्लस 1 2, ये 1/6, कुछ जरूरत ही नहीं लगी। बोले सर अगर हमें रखना होता तब क्या करते, चलिए देख लीजिए, अगर मैं ये पाई बाय रखता हूं तब क्या होगा, लिमिट, आप कहेंगे सर डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं आप, इट इज नॉट मेकिंग एनी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, लिमिट एस टेंड्स टू 0, 1 प्लस जहां जहां x है पाई बाय 2 माइनस एच, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos theta, sin 90 minus theta cos theta, 1 plus sin 90 minus theta cos theta, h tends to 0, 3 अपनी जगह दोस्तों, cos 0 1, 1 plus 1 2, cos 0 1, 2 minus 1 1, cos 0 1, 1 plus 1 2, 1/6, बात तो वही रहनी, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर दिस इज हो गया एवेल्युएशन, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम होना चाहिए, तो t मस्ट बी इक्वल्स टू 1/6, दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल्स टू q/8। कैलकुलेशन को दोबारा चेक कर लीजिएगा, तो p की वैल्यू तो सीधे सीधे 1/6 हो गई और q की वैल्यू 8/6 4/3। प्लीज इवेलुएट इट, एक बार चेक कर लीजिए, एवेल्युएशन तो कंप्लीट हो चुका है, ऑल द स्टेप्स आर देयर। एक बड़ी एरर हो गई यहां पर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, आपने जरूर ऑब्जर्व किया या नहीं किया चेक करो, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि a माइनस बी ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला पुट करने में गड़बड़ हो गई, रट के नहीं आते कुछ भी यहां पर, लेकिन कभी कभी हो जाता है सब कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया होगा यहां पर, और a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर होता तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता, बट तो यहां पर प्लस साइन वुड बी देयर। दोस्तों अगर ये प्लस रहेगा तो इधर पे प्लस रहेगा, cos 0 1 तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो 3 से 3 का कैंसिलेशन 1/2, सेम इज हैपनिंग हियर, सो x टेंड्स टू पाई/2 रखोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज बिकमिंग 3, 3 से 3 का कैंसिलेशन 1/2, दैट्स द अप्रोच देयर, ठीक है ना। एरर नहीं होना चाहिए, फॉर्मूले परफेक्ट होना चाहिए और फॉर्मूले में इंप्लीमेंटेशन भी उसका बहुत परफेक्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स, इंटरेस्टिंग वन, यहां पर बात की गई है, फंक्शन इज गिवन, दैट्स अ फंक्शन गिवन
इस डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, आपको पूछा गया है ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कहां पर, x इक्वल टू 0 पे, स्ट्रेट वे सीधे सीधे गिवन है। ये भी हो सकता था डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ दैट फंक्शन, बट इंस्टेड ऑफ दैट सीधे सीधे गिवन है डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी के लिए RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन बेहतर ढंग से जानते हैं, f ऑफ 0 दैट f ऑफ 0 इक्वल टू -1, दैट इज ओके। डिसकंटिन्यूअस होगा मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन होल्ड नहीं करेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल हम इवेलुएट करते हैं RHL। यस वी नीड टू इवेलुएट इट, RHL LHL की बात करना होगी। तो लेट्स सी, सो व्हेन आई से RHL लिमिट कहां पर x टेंड्स टू 0 प्लस रिप्रेजेंट्स RHL, ई रेस्ट सारी स्टेप्स लिखते हैं हम लोग। ठीक है, व्हेन आई से x टेंड्स टू 0 प्लस, देखो 0 रखने पर क्या हो रहा है यहाँ पे, चलिए x इक्वल टू 0 प्लस h, राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0, जब x 0 की तरफ टेंड करेगा तो h वुड बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर 1 बाय h, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि कर क्या रहे हैं, करेक्ट। बोर्ड एग्जाम्स नहीं होता तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, समझा रहा हूं कैसे, बट फिलहाल आपने लिखा। अभी क्या पोजीशन है, s टेंड्स टू 0 पर 1 बाय 0 टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 बाय 0 टेंड्स टू इन्फिनिटी, व्हेन आई से e टू द पावर x, at x tends to infinity, e to the power x also tends to infinity। अरे भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ लाइक दिस, कोई परेशानी तो नहीं। x tends to माइनस इन्फिनिटी, e to the power x tends to 0 और माइनस इन्फिनिटी, है ना, क्लियर। सो अभी फिलहाल क्या हो रहा है, s tends to 0, 1 by 0 tends to infinity, e raised to power infinity infinity, e raised to power infinity infinity, it is taking a indeterminate form of infinity by infinity, clear। अब उससे बाहर आना है, l'Hopital rule not permitted। क्या किया जाए, बोले सर देखो लिमिट h tends to 0 e raised to power 1 by h I have taken common from numerator as well as denominator। ठीक, ये टर्म तो होगी कैंसिल। बोले सर क्यों लिया, देखो समझोगे आप लोग। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस e रेज़ टू पावर, दिस इज 1 अपॉन e रेज़ टू पावर 1 बाय h, करेक्ट। सो s टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ये देख लो आप, जब x माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है तो e टू द पावर x टेंड्स टू 0, e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी वुड बी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, ठीक है ना, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, तो इट इज कमिंग एज 1। अब एक गड़बड़ हो गई यहां पर, बोले क्या, बोले सर LHL चेक करते हैं, जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, फंक्शन की वैल्यू आ रही है -1 और राइट हैंड लिमिट आ रही है आपकी 1, तो RHL इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, स्ट्रेट वे बोलोगे और यहीं पर आपको यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है, यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। हाँ, लेकिन एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको कि आप इसमें LHL भी निकाल कर देखें। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, आप करिएगा सारी स्टेप्स लिखते हुए, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्ट कर सकते हैं आप। देखो LHL में क्या होगा, LHL में यही स्टेप्स होंगी, x इक्वल टू 0 माइनस h, x टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 फॉर LHL। आई जस्ट राइट हियर ना, केवल समझाने के पॉइंट, आप यहीं पर बात खत्म कर सकते हैं कैसे RHL इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेट वे LHL में लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 1 बाय h, भाई 0 माइनस h होगा ना, -1 अपॉन e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 1 बाय h प्लस 1। जब s टेंड्स टू 0 होगा तो 1 बाय 0 टेंड्स टू इन्फिनिटी, e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, अभी अभी समझाया 0,
चलो हो ही गया ये भी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है. 0 plus 1, what you are getting is minus 1. So left hand limit is coming equals to minus 1, which is equals to value of function but is not equals to RHL. In fact यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात तो छोड़िए, RHL is not equals to LHL. फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. If fx is equals to function is given for x less than equals to 0 as well as for x greater than 0, और आपको find k function is continuous at x equals to 0. Greater than 0, that's the function. Less than equals to 0, that's the function. Clearly, अगर मैं बात करता हूं x equals to 0 पर वैल्यू क्या है फंक्शन की, at x equals to 0. When I keep x equals to 0, x equals to 0, देखो यहां पर 0 रखा, तो क्या बन रहा है ये भाई RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात होगी. x को 0 रखा मैंने, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है ना, एट x इक्वल्स टू 0, 0 पर डिस्कस करना है. तो 0 plus 1 which is 1, sin pi by 2, sin 91, it is k. So now I discuss RHL as well as LHL. When I write RHL, limit x tends to 0 plus, is that okay? x tends to 0 plus लिखते हैं, x को लिखा मैंने 0 plus h, x tends to 0, तो h tends to 0. ये सारी स्टेप्स क्लियर है. आई होप कि काफी डिस्कशन हो चुका है. So I start with limit h tends to 0 in place of x 0 plus h. So it is, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं. आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा, बट मैंने आपको कई बार सिखा दिया आपको कि करना क्या होता है. ये स्टेप्स होती हैं. tan h minus sin h upon h cube, that is equals to limit h tends to 0. Tan theta is sin theta by cos theta. Tan theta is sin theta by cos theta. Sin theta I have taken common. Correct? ठीक है. tan h is sin h upon cos h. sin h को कॉमन लिया तो 1 by cos h minus 1, it is equals to limit h tends to 0. sin h, h cube is there, एक h इधर रख दीजिए, एलसीएम लीजिए, 1 by cos h, 1 minus cos h अपॉन h स्क्वायर. सारी स्टेप से कंफर्टेबल होना चाहिए. आप जानते हैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में आई कैन डायरेक्टली पुट द लिमिट्स इफ आई एम गेटिंग अ फाइनाइट वैल्यू विच इज नॉट मेकिंग डिनोमिनेटर 0. सो लिमिट h टेंस टू 0 sin h अपॉन h इज 1. लिमिट h टेंस टू 0 cos 0 इज इक्वल टू 1. सो इट इज डन. बात क्या हो गई? बात हो गई आपकी लिमिट, ये 1 बना, ये भी 1 बना, h टेंस टू 0, ट्रिगो कंफर्टेबल, 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2 divide by h square. sin theta by theta बनाना चाहोगे आप, समझ चुके हैं आप लोग काफी sin h by 2 upon h by 2 into sin h by 2 upon h by 2. 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, सो दिस ये टर्म बनेगी आपकी इक्वल्स टू 1. इट इज गोइंग टू बी 2 by 4 which is equals to half and which is equals to your RHL. Correct? So I got RHL is half. By the way, अगर आपसे केवल पूछा गया है कि k की वैल्यू क्या होगी, तो अगर कंटिन्यूस है तो RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन सेम होना चाहिए. बात यहीं पर खत्म हो जाती है कि वैल्यू ऑफ k इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू हाफ. क्या परेशानी है? कंटिन्यूस तो ऑलरेडी है. चलिए, बट मैं सिखाना चाहता हूं आपको. So I'll be discussing about the LHL also. By the way, LHL is going to be equals to k only, but let's see. Left hand limit. जैसे यहां पर हम बात करते हैं x tends to 0 plus, similarly left hand limit में x tends to 0 minus, x को लिखोगे 0 minus h, x tends to 0, h tends to 0. Limit h tends to 0, k times sin of pi by 2 in place of x 0 minus h plus 1. करेक्ट दोस्तों? h tends to 0,
रखो सीधे सीधे लिमिट रखो, आपको कोई परेशानी नहीं है। एच टेंस टू जीरो, ये जीरो रहेगा, बचेगा वन, साइन पाई बाई टू वन, इट इज नॉट टेकिंग एनी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, सीधे सीधे के आ रहा है। तो एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हमने सबसे पहले निकाल लिया था, इज इक्वल टू result is k equals to half. Is that okay? So it's a question based on the differentiability. Find the value of a and b if the function, that's a function given to you, is differentiable at x equals to 1. Greater than 1 function is linear bx plus 2, less than equals to 1 function is quadratic polynomial. Okay. आपसे कहा गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका सीधा सा मतलब कि फंक्शन कंटिन्यूस जरूर है। कंटिन्यूटी है, देन ओनली यू कैन डिस्कस फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी। सो एक बात बिल्कुल क्लियर आपको कि सिंस इट इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1, सो कंटिन्यूस ऑल्सो, करेक्ट? बिकॉज आपको यहां पर दो अननोन फाइंड आउट करना, ए और बी। यू नीड टू टेक बोथ द कंडीशन, बोथ द कंडीशन मतलब कंटिन्यूटी की भी एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी की भी, करेक्ट? देखिएगा, सो कंटिन्यूस कहां पे बात कर रहे हैं? एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो पहली बात तो एफ ऑफ 1 कितना है? एक्स इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू, एक्स इक्वल्स टू 1, तो इट इज 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ए। एक्स को 1 पुट किया आपने सीधे सीधे, थ्री प्लस 1 4, 4 प्लस ए, दैट इज एफ ऑफ 1। अच्छा, आर एच एल की बात करता हूं, राइट इन लिमिट, लिमिट एच टेंस टू 0। बाय द वे इट्स अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आप सीधे सीधे आप 1 प्लस, चलिए बट पूछोगे हमें बोर्ड एग्जाम से तो हम पूरा लिखना चाहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि एक्स को सीधे सीधे 1 रखा आपने, 1 प्लस एच, सॉरी 1 माइनस एच, आर एच एल पे ये फंक्शन होगा 1 प्लस एच, कैसा एच टेंस टू 0, तो बेसिकली इफेक्ट 1 का ही होगा। ओके, बट ठीक है, विल डू इट। लिमिट एच टेंस टू 0, बी टाइम्स इन प्लेस ऑफ एक्स 1 प्लस एच, ये बात हो रही है कंटिन्यूटी की। एच टेंस टू 0, 0, बी प्लस 2, एल एच एल, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 के लेफ्ट में, इन प्लेस ऑफ एक्स 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1 माइनस एच प्लस ए। एच टेंस टू 0 रखोगे तो ये 0 हुआ, 1 प्लस ये 0 हुआ। इट इज नॉट मेकिंग एनी टाइप ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, कोई परेशानी नहीं है। ए प्लस 4, करेक्ट? सो एफ ऑफ 1 और एल एच एल तो सेम आया, आना भी चाहिए था, एक ही फंक्शन लिया था हमने लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, दैट इज ओके। एज पर द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यू है ना, ए आर एच एल मस्ट बी इक्वल टू एल एच एल मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो एक इक्वेशन आपको मिल गई, ए प्लस 4 इक्वल टू बी प्लस 2 बेस्ड ऑन द कंटिन्यूटी। इज दैट ओके? तो जब भी बात डिफरेंशिएबिलिटी की हो, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डू टेक केयर, कंटिन्यूटी का ध्यान जरूर रखिएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस जरूर है। नाउ लेट्स गो अहेड विथ डिफरेंशिएबिलिटी। तो आर एच टी कहां पर? वी आर डिस्कसिंग एट एक्स इक्वल टू 1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ कहां पर डिस्कस कर रहे हो? 1 पर, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। 1 पे बात कर रहे हो तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, करेक्ट? हाउ टू पुट द वैल्यू सीख लो। लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस एच, कौन सा फंक्शन है 1 प्लस एच? ग्रेटर देन 1 वाला लोगे आप, इन प्लेस ऑफ एक्स 1 प्लस एच। होगा आसान, पर आना तो चाहिए। माइनस ऑफ एफ ऑफ 1, कितना है एफ ऑफ 1? ये रहा एफ ऑफ 1, ऑलरेडी हम निकाल भी चुके हैं, तो सीधे सीधे वैल्यू रखें 4 प्लस ए अपॉन एच, ठीक है? तो इट इज कमिंग एज
लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्योंकि अभी मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी लिखना होगा। दोस्तों मैं लिखता हूं इसको, इट इज कमिंग एज बी प्लस बी एच प्लस 2 माइनस 4, तो ये कितना हो गया 2 माइनस 4। अच्छा दिस इज माइनस ए, ये रहा माइनस ए, 2 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन एच, करेक्ट। एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, कैसा है एच टेंड्स टू 0, यस वी आर गोइंग टू यूज दैट। ये कंडीशन ऑलरेडी आपके पास है कि a प्लस 4 इक्वल्स टू बी प्लस 2। लेट्स सी कि कहां यूज करना होगा अपने को। b को हम जरूर प्लेस कर सकते हैं a प्लस 4 माइनस 2 या a प्लस 2। ओके लेट्स सी, कलाकारी तो करना पड़ेगी। ये कंडीशन है ना आपके पास में, b प्लस 2 इक्वल्स टू a प्लस 4। भाई इसमें आप अदरवाइज कैसे इवेलुएट करोगे? सो देखो b की वैल्यू हो गई आपकी a प्लस 4 माइनस 2, तो a प्लस 2, माइनस ए माइनस 2 अपॉन एच। देखो एक कहानी बढ़िया अच्छी हो गई, a से a कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0, a प्लस 2 लिख देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा पर्पज है आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। a प्लस 2 अपॉन एच, सॉरी a प्लस 2 इंटू एच अपॉन एच, so it is coming as a plus 2, that is your right hand derivative, a plus 2, correct। Right left hand derivative also, limit h tends to 0, f of 1 minus h minus f of 1 upon minus h, limit h tends to 0, 1 minus h, which function? This is the function, करेक्ट। माइनस एफ ऑफ 1, ये रहा एफ ऑफ 1 4 प्लस ए, ओके, अपॉन माइनस एच। जानते हो ना हाउ टू राइट राइट हैंड डेरिवेटिव, हाउ टू राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। दोस्तों एच से एच कैंसिल हो रहा है, होने तो बढ़िया, सॉरी ए से ए कैंसिल हो रहा है, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 माइनस 3h माइनस 4, करेक्ट। 1 प्लस 3 4, 4 से 4 का कैंसिलेशन। ध्यान से अगर आप देखते हैं तो एच स्क्वायर माइनस 2h, अच्छा ये होगी एच स्क्वायर माइनस 5h, और एच स्क्वायर माइनस 5h, एच यू कैन टेक कॉमन, तो बचेगा आपका h माइनस 5 अपॉन h, करेक्ट। h से h गया, अब यहां रख दो h टेंड्स टू 0, तो 0 माइनस 5 है ना, चेक कर लीजिए, दिस इज h स्क्वायर माइनस 5h, h स्क्वायर माइनस 5h, h कॉमन लिया तो बचा आपका h माइनस 5 अपॉन माइनस h, सॉरी। अब आप लिमिट रख दीजिए h टेंड्स टू 0, दिस इज 0 माइनस 5 अपॉन माइनस 1, 5। शानदार सवाल। सो आपको मिल रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव कितना मिला था, a प्लस 2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना मिला, 5, दोनों बराबर होना चाहिए डिफरेंशियबिलिटी के लिए, a प्लस 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 5, RHD इक्वल्स टू LHD, तो a की वैल्यू हो गई आपकी 3, बहुत बढ़िया। a की वैल्यू 3, इधर रख दीजिए 3 प्लस 4 7, 7 माइनस 2, b की वैल्यू 5। इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम से तो आपको 4 मार्क के लिए इतना करना पड़ेगा।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम क्या करते हैं पता है आपको, सीधे सीधे बात करते हैं। बोले सर कैसे करते हैं, चलो समझ लो। ये पोलिनोमियल फंक्शन है विच इज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये लीनियर फंक्शन है क्वाड्रेटिक विच इज पोलिनोमियल, लीनियर मींस पोलिनोमियल, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। दिक्कत कहां है, डाउटफुल पॉइंट। डाउटफुल पॉइंट क्या है, 1 के ऊपर। देखो आप क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट के लिए आपको बोर्ड में पूरा करना है, बता दिया मैंने आपको। 1 प्लस एच, एच टेंस टू 0, तो बेसिकली क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी, b प्लस 2। ये रही b प्लस 2। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस एच, कैसा h टेंस टू 0, तो 1। कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रहा है, 1 प्लस 3 प्लस ए, ये रहा a प्लस 4, और दोनों बराबर होंगे। अब कंटिन्यूटी हो गई। डिफरेंशिएबिलिटी में राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए। क्या किया आपने पता आपको, भाई ये तो लीनियर फंक्शन है, सीधे सीधे डिफरेंशिएट किया, सीधे सीधे डिफरेंशिएट किया। तो bx प्लस 2 का डेरिवेटिव, bx प्लस 2 का डेरिवेटिव b, 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, तो bx का डेरिवेटिव b, 2 का डेरिवेटिव 0, ये हो गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। करेक्ट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए। बोले सर यहाँ डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट नहीं आएगा, सब बराबर आएगा। ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस ए का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। समझ रहे हो, bx प्लस 2 को सीधे सीधे डिफरेंशिएट किया। ये एडिशनल बता रहा हूं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से, बोर्ड्स के लिए नहीं, फॉर कॉम्पिटिशन। अरे चले समझ में आया होगा। देखो राइट हैंड डेरिवेटिव, पोलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया तो bx का डेरिवेटिव b, 2 का डेरिवेटिव 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3, a का 0। कहां पे डिस्कस कर रहे हो, एट x इक्वल्स टू 1, तो 2 प्लस 3 5, x इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू 5। देख लो आप, b की वैल्यू a प्लस 3, b की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 5 आ गई तो a की वैल्यू निकल जाएगी इस इक्वेशन से। बात वही है, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, है ना। बट ये कंपटीशन के लिए डायरेक्ट बात कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल मतलब हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। ठीक है, एडिशनल डिस्कशन हो गया लेकिन बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो अभी हमने क्वेश्चन समझा डिफरेंशिएबिलिटी का। नाउ द क्वेश्चन इज again based on the differentiability, find whether the following function differentiable at x equals to 1 and x equals to 2। 1 और 2 पर differentiability चेक करना है। प्रीवियस क्वेश्चन दैट वाज a और b कांस्टेंट इवेलुएट करना था, तो वहां पर हमको जरूरत लगी कि हमने कंटिन्यूटी की भी बात करी, बट यहां पे केवल डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, तीनों पोलिनोमियल फंक्शन है। सो एट x इक्वल्स टू 1, इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको कि कैसे एक लाइन में आप देख लोगे, वेरीफाई तो कर ही लोगे एटलीस्ट। एट x इक्वल्स टू 1, इफ आई से LSD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंस टू 0, 1 पे बात कर रहे हो, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से तो लिखना पड़ेगा आपको पूरा, अपॉन माइनस h। अच्छा, व्हाट अबाउट f ऑफ 1, f ऑफ 1 कितना होगा, f ऑफ 1 में कौन सा फंक्शन होगा, इक्वल टू साइन इधर लगा दिख रहा है ना, तो 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस 1, एक्स की जगह 1, 1। 1 माइनस एच, 1 के लेफ्ट में फंक्शन है एक्स, एक्स को रिप्लेस करोगे आप 1 माइनस, जहां जहां एक्स है उसको 1 माइनस एच, एफ ऑफ 1 इज 1 अपॉन माइनस एच। ये 1 से 1 गया, दिस इज माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये तो सीधे सीधे 1 आ गया। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव देख लीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। करेक्ट। लिमिट एच टेंस टू 0, 1 प्लस एच कौन सा फंक्शन होगा, 2 माइनस एक्स वाला फंक्शन, x की जगह 1 प्लस एच, 2 माइनस ऑफ x की जगह 1 प्लस एच।
माइनस एफ ऑफ 1 1 अपॉन h. 2 माइनस 1 इज 1, 1 से 1 गया, करेक्ट. अरे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 1 से 1 कैंसिल, बचेगा आपका माइनस h. So left hand derivative 1, right hand derivative minus 1. Left hand derivative is not equals to right hand derivative. Function is not differentiable. बात खत्म. Function not differentiable. अब आपको डायरेक्ट कैसे करना वेरिफिकेशन बता सकता हूं मैं आपको. बोर्ड में मत करिएगा, आपको बोर्ड में आपको ये स्टेप्स जरूर लिखना पड़ेंगे. देन ओनली विल बी गेटिंग द मार्क्स. देखो LHD फंक्शन है आपका, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म की बात ही नहीं है, सीधे सीधे सारे लीनियर क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल फंक्शन. एक्स का डेरिवेटिव 1 1, कहां पर देख रहे हो 1 पर, जरूरत ही नहीं लगी. एक्स का डेरिवेटिव 1, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन के साथ तो माइनस 1 हो गया. 1 माइनस 1 नॉट सेम, सीधे सीधे वेरीफाई कर लोगे, बट बोर्ड्स में आपको इतना करना पड़ेगा. करेक्ट. आई होप समझ रहे हैं आप इस बात को. अब एट एक्स इक्वल्स टू 2 RHD और LHD सिमिलर टाइप से निकालोगे आप. एफ ऑफ 2 कितना होगा, ये 2 के लिए फंक्शन ये रहा आपका, इक्वल टू साइन लगा है 2 माइनस एक्स. तो पहले तो लिख दो एफ ऑफ 2 कितना होगा, 2 माइनस 2 0. एफ ऑफ 2 प्लस h माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन h. करेक्ट. 2 प्लस h, 2 के राइट में ये रहा फंक्शन ग्रेटर देन 2 वाला, 2 के राइट में माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स x की जगह 2 प्लस h माइनस. परफेक्ट. माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 6h माइनस ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस साइन है तो सारा माइनस में आ जाएगा माइनस. दोस्तों माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 प्लस 6 का हुआ कैंसिलेशन. 6h माइनस 4h 2h. टू एच माइनस एच स्क्वायर, एच कॉमन ले लीजिए, 2 माइनस एच अपॉन एच. एच से एच गया, एच टेंस टू 0, इट इज 2. डायरेक्ट कैसे करना पता है आपको, RHD इधर लिखता हूं मैं. माइनस 2 का डेरिवेटिव 0, 3x का डेरिवेटिव 3, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x. लेकिन कहां पर एट x इक्वल्स टू 2. सो x को 2 रखिएगा, 2 इंटू 2 4, 3 माइनस 4. देखो माइनस 2 का डेरिवेटिव पता लग गया ना अपने को, कहीं कुछ एरर हो रही. माइनस 2 का डेरिवेटिव 0, 3x का 3, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 पे चेक कर रहे हो तो 2 इंटू 2 4, 3 माइनस 4 माइनस 1. इधर चेक करना जरूरी हो गया. राइट हैंड डेरिवेटिव कहां एरर कर रहे हैं, 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2. एफ ऑफ 2 तो 0 है क्लियरली. माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस एच. वेरिफिकेशन कितना फायदेमंद है देख लिया ना आपने. माइनस 2 प्लस 6 एच ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो हो गया ठीक है, माइनस प्लस 2ab, बट माइनस तो बाहर था तो सबके साथ माइनस हो गया. माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 प्लस 6 का कैंसिलेशन, 6h माइनस 4h 2h
माइनस एच स्क्वायर, एच कॉमन लिया, वाई वी आर गेटिंग द डिफरेंस. सो करेक्शन चेक देख लिया आपने, कहाँ होना है, 3 into 2 6, बट 3h, this is going to be 3h, that was the error there. So 3h minus 4h minus h, h आपने कॉमन लिया, ठीक है ना, h अगर आपने कॉमन लिया तो h कॉमन लेने पर 3h minus 4h minus h, h कॉमन लिया, एक माइनस h रहेगा, -1 -1. ये कैलकुलेशंस वाली बात है ना, 3 into 2 6 हो गया, लेकिन ये 3h होना था, 6h लिख दिया, गड़बड़ हो गई. h से h का कैंसिलेशन, h टेंस टू 0, ये 0, -1 -0 -1. ये वेरिफिकेशन कितना काम में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा, एरर पकड़ में आ गई. एनीवेज, अच्छा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा 2 पर, LHD बाई 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, 2 का 0, x का 1, -1 ही आ रहा है आपका, मतलब -1 बराबर हो जाएगा डेरिवेटिव. तो डिफरेंशियबल होगा, कहां डिफरेंशियबल होगा, 2 पर, 1 पर डिफरेंशियबल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था 1, राइट हैंड डेरिवेटिव था -1. पूरी प्रोसीजर से बताना पड़ेगा आपको. लेट्स सी, एट x इक्वल्स टू 2, LHD लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 2 माइनस h, सीख लेना बहुत अच्छे ढंग से, जरूरत लगे तो रेगुलर क्लासेस को देख लेना आप. 2 के लेफ्ट में फंक्शन कौन सा, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस ऑफ x की जगह 2 माइनस h, f ऑफ 2 तो 0 था, अपॉन माइनस h, 2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया h अपॉन माइनस h, माइनस. तो एट x इक्वल्स टू 2, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर है -1 के, डिफरेंशियबल है, कहां पर, 2 पर. बट एट x इक्वल्स टू 1, LHD 1, राइट हैंड डेरिवेटिव -1, सेम नहीं है, डिफरेंशियबल नहीं है 1 पर. अगर मान लीजिए वो कहता कि, ये नहीं बोलता कि फाइंड द whether this function is differentiable at x equals to 1 और 1 2 पे, वो कहता है इन जनरल whether this function is differentiable or not. क्या बोलते हैं आप, 1 और 2 तो आपका पॉइंट्स हैं जो डाउटफुल पॉइंट्स हैं, ओके. अगर एक भी पॉइंट पर, ऑल रियल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, इन जनरल आप बात कर रहे हैं, एक भी पॉइंट पर फंक्शन अगर डिफरेंशियबल नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं कहलाएगा. ये बात ध्यान रखिएगा, राइट. इस बात को जरूर अपने दिमाग में रखिए.